यस, तो बच्चों व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, पोस्ट रेनल यूरिनरी ट्रैक्ट। पोस्ट रेनल का मतलब किडनी के बाद, किडनी के बाद वाला जो पाथवे है वो क्या है? तो हम जानते हैं ये है किडनी। ठीक है, यहां से निकलता है क्या? यूरिनरी, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यहाँ से निकलता है यूरेटर। क्या निकलता है दोस्त? यूरेटर। जो कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है ना? ये ब्लैडर में ओपन होता है, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक। अब ध्यान से सुनते जाना, यूरेटर क्या है? तो भैया आइए, यूरेटर है एक पाथवे। यूरिन passes from the pelvis into the ureter. Both the ureters open through the separate oblique openings into the urinary bladder. The obliquity of the openings prevent the backflow. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम देखोगे। मैं डायग्राम दिखाता हूँ यहाँ पे। भगवान देखो कितना अच्छा अच्छा काम करते हैं। ये जो यूरिन है ना, ये ये जो यूरिन यूरेटर है, ये थोड़ा सा तिरछा होके नहीं आ रहा, देख रहे हो तो? थोड़ा सा तिरछा होके आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। अरे थोड़ा सा तिरछा होके आ रहा है ना, तो इसे कहते हैं हाँ ऑब्लिक सर। यूरिन। क्या कहते हैं? ऑब्लिक। अब अब तुम बोलोगे सर थोड़ा या तिरछा होके क्यों आता है? ये छोटा छोटा पॉइंट है योगेश दादा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये तिरछा थोड़ा सा होके इसलिए आता है ताकि अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाए तो यूरिन वापस बैकफ्लो करके ऊपर ना चले जाए, क्योंकि ये तिरछा है। सीधा रहेगा तो बैकफ्लो हो सकता है, तो तिरछा होने से बैकफ्लो होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। गॉट इट? बताइए दोस्तों, यही है वो यूरेटर जो पैसेज है कहाँ? किडनी को यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, यहाँ से यूरिन को लेकर कैरी करके लेकर आता है, दोनों तरफ से लेके आता है। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एकदम ध्यान से सुनते जाना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, so externally the bladder is lined by detrusor muscles. It is involuntary in nature, while internally the bladder is lined by the transitional epithelium और urothelium, है ना? अब इसको करना है आपको अंडरलाइन, कि अंदर से ये किस चीज से कवर्ड होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम योगेश, या इसे हम लोग कहते हैं यूरोथेलियम। अब इसका खास बात ये है इस यूरोथेलियम का, या इस एपिथेलियल लाइनिंग का, दैट दिस एपिथेलियम हैज ग्रेट कैपेसिटी टू एक्सपैंड सो दैट लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन कैन बी स्टोर्ड। अब यूरिन हमारे बॉडी में जो बनता है, तो तुरंत तुरंत तो हम बाथरूम नहीं जाते हैं ना, क्यों? अगर ओमकार को हम छोड़ दें तो बाकी लोग तुरंत तुरंत तो बाथरूम नहीं जाते हैं ना भाई, क्यों भाई? ओमकार, सही बात है कि नहीं है? बहुत गलत बात कह रहे हो। यस। तो बाकी लोग जो नहीं जाते उनमें क्या होता है? यूरिन स्टोर होता है। किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर फैलता है, ये क्या करता है? थोड़ा एक्सपैंड करता है, जैसे जैसे यूरिन उसमें भरना स्टार्ट होता है, वो एक्सपैंड करना स्टार्ट होता है। तो ये जो एक्सपेंशन वाला जो कैपेसिटी है ना, वो इसी एपिथेलियम के पास है। बताइए कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर्स। टर्स यानी दो होते हैं, एक आउटर एक इनर। आउटर वाला इनवॉलेंट्री होता है, इनर वाला वॉलेंट्री होता है। सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, आउटर वाला वॉलेंट्री, इनर वाला इनवॉलेंट्री। देखो, इन ह्यूमन टू स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट। इनर इंटरनल स्फिंक्टर, ये इनवॉलेंट्री मसल का बना होता है, यानी इनर वाला जो स्फिंक्टर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये कल भी मैंने बताया था। जबकि आउटर वाला, बाहर वाला जो स्फिंक्टर होता है दोस्त, वो हमारे कंट्रोल में होता है। These normally remain contracted and during micturition these relaxes to release urine. Micturition मतलब यूरिनेशन। मिक्चुरेशन मतलब क्या होता है दोस्त? यूरिनेशन। ठीक है, बताइए। गॉट इट? हम्म। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो मिक्चुरेशन मतलब होता है यूरिनेशन, बहुत अच्छी बात। तो क्या होता है जब ये स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं? स्फिंक्टर, अभी देखो स्फिंक्टर किसे कहते हैं मैंने बताया, ये एक पाथवे है, अचानक से ये नैरो होता है, तो इसे कहते हैं स्फिंक्टर। अब ये कॉन्ट्रैक्टेड है, रिलैक्स होगा तो कैसे हो जाएगा? देखो, ये फैल गया, अब ये रिलैक्स हो गया, तो अब यहां से यूरिन झटपट पास हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। बोलो। ओके, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन कहते हैं। अभी मैं इसका एक डायग्राम बना के पाथवे दिखाऊंगा, तब तक मैं भी पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है? फिर मैं सब बताऊंगा, टेंशन मतलब।
यूरेथ्रा क्या कहते हैं भैया? यूरेथ्रा, यूरेथ्रा एक पैसेज है, जैसे यूरेटर था ना वैसे ही यूरेथ्रा भी एक पैसेज है। सुनो, यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इनटू अ मेम्ब्रेनस डक्ट। डक्ट यानी क्या होता है? पाइपलाइन, है ना, ट्यूब जैसा। तो मेम्ब्रेनस डक्ट कॉल्ड यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा लीड्स टू एन एंड ऑफ द पेनिस इन मेल्स, into the vulva in females. In males, the urethra has three parts: prostatic, membranous and penile urethra. इसके बारे में हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे डिटेल में, कि जो पेनिस है मेल में वो एक्चुअली यूरेथ्रा ही है। यूरेथ्रा को ही पेनिस कहते हैं मेल में। तो उसके तीन पार्ट होते हैं दोस्त, एक प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, एक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, एक पेनाइल यूरेथ्रा। जिसमें सबसे लंबा होता है पेनाइल यूरेथ्रा, छोटा होता है सबसे छोटा मेम्ब्रेनस, और मीडियम साइज का होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ठीक है, पढ़ेंगे। जबकि इन फीमेल में बोथ स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ठीक है, फीमेल में जो ओपनिंग मतलब स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो यूरेथ्रा में ही प्रेजेंट होते हैं। जबकि मेल में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ब्लैडर में। कहाँ पे होते हैं? ब्लैडर में। बताइए, कोई दिक्कत है? बोलो दोस्तों, कोई नहीं। दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, आगे आओ। ये पैसेज तो मैंने बता ही दिया था ना मृणाली। नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट, डक्ट ऑफ बेलिनी, पैपिला, रेनल कैलिक्स, रेनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब आओ, इसको एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना दूंगा। क्या कहते हो दोस्तों? इसका मैं फ्लो हम्म। चार्ट बनाऊंगा, और वो फ्लो चार्ट तुम लोगों को याद होना चाहिए। हो गई खाना, माँ मैं आ गई। अच्छा, हो गई खाना। भाई। आइए, micturition. The process of release of urine is called micturition, and the neural mechanism causing it is called micturition reflex. देखो, जब कोई आदमी यूरिनेशन करता है ना, यानी यूरिन को बॉडी से बाहर रिलीज करता है, तो तुमको लगता है ये एक सिंपल प्रोसेस है ना? नहीं, ये सिंपल प्रोसेस नहीं है। इसमें हमारा सीएनएस में इन्वॉल्व है, यानी हमारा ब्रेन भी क्या होता है दोस्त? इन्वॉल्व होता है। करेक्ट? अरे हाँ या ना तो बोलो भाई। ठीक है, इसमें हाँ हमारा सर। ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। तो ये जो यूरिन को रिलीज करने वाला प्रोसेस है ना बॉडी के बाहर, इसे हम लोग इंग्लिश में तो कहते हैं यूरिनेशन, बायोलॉजी में क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन। ठीक है, और ये जो मैकेनिज्म होता है वो किसकी वजह से होता है? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स की वजह से। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बोलोगे हाँ गॉट इट। गॉट। हाँ ये सर। रिफ्लेक्स कहाँ गॉट से इट। आता है? पढ़ो। दिस रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड व्हेन इंटेरोसेप्टर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। मैंने बताया था ना, स्ट्रेच रिसेप्टर्स जिसे कहते थे, get stimulated by the tension created due to due to stretching of bladder wall, as the bladder gradually fills with urine brought into it by the ureter. देखो, यूरेटर का काम क्या है? किडनी का काम क्या है? मुझे ये बताओ। तुम बोलोगे किडनी क्या करेगा? उसके पास ब्लड आता जाएगा, उसके पास ब्लड हमेशा आता रहता है, और वो हमेशा यूरिन प्रोड्यूस हम्म। करता रहेगा, थोड़ा 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 करके। और ये यूरिन यूरेटर क्या करेगा? थोड़ा 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 करके यूरिनरी ब्लैडर में जमा करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। भाई किडनी तो अपना काम करेगा ना, उसका काम क्या है? बॉडी से यूरिया को बाहर निकालना, वो तो करता रहेगा। ब्लड से वो यूरिया को बाहर निकालता है। लीवर क्या कर रहा? ब्लड हम्म। में यूरिया को डालता है, अमोनिया को यूरिया बना के। तुम बोलोगे हाँ, और नितिन साइकिल। तो ये जमा होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा। इसकी वजह से जो ब्लैडर है ये स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा एक समय के बाद। स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, तब हमें लगेगा कि अरे यार प्रेशर बन रहा है, जाते हैं 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, है ना? तो 1 नंबर के लिए तो अरे होता है ना भाई, ये तो कॉमन सी बात है। तो ब्लैडर फुल हम्म। होता जाएगा। ये जो एहसास होता है कि अरे अब जाते हैं थोड़ा यूरिनेशन के लिए, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो इंटेरोसेप्टर्स या स्ट्रेच रिसेप्टर्स है वो ब्रेन को सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देता है कि छोटू ब्लैडर फुल हो गया, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, है ना? समझ रहे हो? ये ब्रेन को सिग्नल भेज रहा है, जाओ वॉशरूम जाओ, वॉशरूम जाओ। ठीक है, ये हम्म। रिसेप्टर्स। तो रिफ्लेक्स वहीं से इनिशिएट होता है, रिफ्लेक्स वहीं से पैदा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। In response, the stretch receptors on the walls of the bladder send signals to the CNS. वही मैं बता रहा था तब से। ये किसको भेजता है? ब्रेन को सिग्नल। The CNS passes on motor messages to initiate contraction of smooth muscles of the bladder and simultaneous relaxation of urethral sphincter, causing the release of urine. ठीक है, अब ये ब्रेन के पास सिग्नल गया, तो ब्रेन क्या करता है? भेजता है यूरिनरी ब्लैडर को एक सिग्नल कि भैया कोई काम, टेंशन मत लो। ये मसल्स को, यहाँ वाले मसल्स को बोलेगा तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, दबाओ तुम इसको। ये दबना स्टार्ट होता है,
तो यहाँ पर जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये रिलैक्स होगा तो यूरिन बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक और होता है, आउटर में एक और होता है स्फिंक्टर, जो हमारे कंट्रोल में है। समझ में आया? वो हमारे कंट्रोल में होता है। उसको अगर आपने रिलैक्स करवाया तो यूरिन बॉडी के बाहर आएगा, नहीं करवाया तो बॉडी में ही रहेगा, बस प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ओमकार? हाँ सर, ओमकार, क्या हुआ, नहीं समझते हो क्या तुम कुछ? समझ रहा हूँ। समझ तो तुम कुछ नहीं रहे हो। इसका मैकेनिज्म पूरा समझना है ओमकार, कि यूरिनेशन होता कैसे है, सीखना है, बताओ। तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। हाँ, हैं, सीख लो। यूरिन को मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा। रुको, एक सेकंड। ब्लू कलर का ब्लैडर, रॉयल ब्लू। इसमें मान लो यूरिन है, ये है यूरिन। ठीक है, तो यहाँ पे स्फिंक्टर है एक, दिखा रेड कलर का? बोलोगे हाँ हाँ दिखा। एक स्फिंक्टर में थोड़ा बाहर दिखा देता हूँ ऑरेंज कलर से, तुम बोलोगे हाँ दिखा। ठीक है, दो दो स्फिंक्टर मैं दिखा रहा हूँ जानबूझ के, मुझे कुछ दिखाना है। ओके सर। गंदे तरीके से नहीं, अच्छे से। तो ये क्या है? आउटर नहीं, इनर। क्या? ये क्या हो गया? आउटर। आउटर कैसा होता है? वॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में। बट बच्चों में ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता, बताए थे ना कल। हाँ सर, बताए थे। बच्चों में दोनों ही इनवॉलेंट्री होता है। यानी ब्रेन के पास अगर एक बार सिग्नल पहुंच गया ना कि यूरिन करना है तो करना है, बस उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। वो प्राइम मिनिस्टर के गोदी में है या किसके गोदी में है, कोई उससे नहीं पता चलता। ड्रॉ करूं? कर लो, लेकिन तुम क्यों ड्रॉ करोगे? अभी मत करो, तुम्हारा क्लास छूटा हुआ है ना, तो चैप्टर्स में बहुत सारा चीज मैं आगे बढ़ चुका हूँ। तो छोटू, तुम रुक जाओ कुछ देर। हम तो कर लेंगे ना सर। तुम तो कर लो, तुम तो ड्रॉ कर लो, कर लो तुम, है ना? कर लोगे? करेंगे। कर लो। ये 5 ये है मिनट का स्ट्रेच भी नहीं, रिसेप्टर। 2 मिनट का भी नहीं है डायग्राम। ठीक है, देखो ओमकार, ये स्ट्रेच रिसेप्टर किसको सिग्नल भेजेगा? ये सिग्नल भेजेगा CNS, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को। तुम बोलोगे बहुत अच्छी बात। ये CNS किसको सिग्नल भेजेगा? ये CNS सिग्नल पास ऑन करेगा PNS को। किसको भेजेगा? PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी इंफॉर्मेशन भेजेगा। हाँ छोटू, चलो इंफॉर्मेशन लेके चलो तुम। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन को लेके जाने वाला दो आदमी रहता है। कितना आदमी रहता है? दो आदमी। एक या तो ANS लेके जा सकता है, एक या तो SNS लेके जा सकता है। तुम बोलोगे सर SNS का बात अगर आप करते हो तो वो तो शायद उस वक्त काम में आता है ना। SNS कब काम में आता है? सिंपैथेटिक, फियर, फाइट और फ्लाइट वाले इमरजेंसी सिचुएशन में आता है काम। क्यों मृणाली? नहीं, वो सिंपैथेटिक आता है। कौन आता है? सिंपैथेटिक, है ना। एसएनएस तो आता है वॉलेंट्री के ऊपर काम करने के लिए। चलो मैं फिर से लिखता हूँ, तुम लोग भूल भी जाते हो ना, हम हाँ, कंफ्यूज भी तो करते हैं। और ANS इनवॉलेंटरी। ऑटोनॉमिक, इनवॉलेंट्री को, वेरी गुड। तो एक इंफॉर्मेशन भेजा जाता है मेरा कहाँ पे? नेटवर्क आवाज कर रहा है। एक इंफॉर्मेशन देखो भेजा जाता है ANS को, ये चार्ट बनाना है, नहीं तो क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा। और एक इंफॉर्मेशन भेजा जाता है SNS को। सही किया ना, पहले ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो एसएनएस यानी जो वॉलेंटरली काम करता है, जो क्या करता है? वॉलेंट्री काम करता है। तो पता है मृणाली एसएनएस क्या करता है? एसएनएस एक सिग्नल भेजता है, पता है किसको? एसएनएस सिग्नल, यहां से मैं लाल कलर से दिखाता हूँ, एक सिग्नल भेजेगा वॉलेंट्री इसको, को। वॉलेंट्री को।
कि छोटू तू तो रिलैक्स हो जा यार, है ना, क्यों इतना टेंशन ले रहा है, रिलैक्स हो जा। और एक इसको बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट कर जा तू, क्या बोलेगा, कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी ये तो एसएनएस है ना, सॉरी 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 सॉरी, एसएनएस सिर्फ इसको भेजेगा कि भैया तू रिलैक्स हो जा, क्या बोलेगा, रुक जा तू तो रुक जा। रिलैक्स, रिलैक्स मतलब मैच्योरेशन होगा, ठीक है। मैं एक इस कलर से बना देता हूं, इसी को अगर भेज दिया कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट यानी मैच्योरेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप, क्या हो जाएगा इसमें, स्टॉप। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मैच्योरेशन स्टॉप हो जाता है, रिलैक्सेशन की वजह से मैच्योरेशन होगा, ठीक है। समझ में आया, बोलो। हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब सुनो, एएनएस, एएनएस में दो सिस्टम होता है, एएनएस में कितने होते हैं भैया, एएनएस में दो सिस्टम होते हैं। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, बोलोगे हाँ, हम तो सोच रहे दूसरे पेज पे बताएं, और एक होता है सिम्पैथेटिक, सोच रहे दूसरे पेज पे बताएं, दूसरे पेज पे बता दे चार्ट बना के, इसमें थोड़ा गड़बड़ सा हो रहा है। रुको रुको लिखने रुको रुको ओमकार, दीजिए। मैं दूसरे पेज पे अच्छे से और अच्छे से बताता हूँ, मैं पूरा एकदम अच्छे से बना, चार्ट बनाओगे? क्या बोल रहे हो, हाँ फिर बनाओ, पूरा बनाओ। मैं पूरा ही बनाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं जल्दी से पीएनएस से बनाता हूँ ना सिर्फ, क्या कहती हाँ हूँ फिर मृणाली, मैं बताता हूँ। पीएनएस, हाँ सर। हाँ पीएनएससी। ये है एसएनएस। एसएनएस किसके ऊपर एक्ट करेगा मैं पहले बता देता हूँ, ये करेगा वॉलेंट्री एस्फिंक्टर के ऊपर एक्ट, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर एक्ट करेगा, वॉलेंट्री यानी वॉलेंट्री। आउटर एस्फिंक्टर, किसके ऊपर, आउटर एस्फिंक्टर, और किसी पे ये एक्ट नहीं करेगा, बोलो कोई दिक्कत, नहीं। बोलोगे नहीं। आउटर स्फिंक्टर के साथ ये दो काम कर सकता है मृणाली, कितना, दो काम, या तो इसको रिलैक्स करवा सकता है, रिलैक्स करवाएगा तो मिक्चुरेशन होगा, मैं एम लिख के टिक मार देता हूं, यानी यूरिनेशन हो रहा है, तुम लिखना मिक्चुरेशन स्टार्ट, तुम लोग क्या लिखोगे, मिक्चुरेशन, मैं लिख ही देता हूं यार, तुम लोगों का कोई ठीक नहीं। हो गया। मिक्चुरेशन स्टार्ट। दूसरा काम ये क्या कर सकता है, इसी आउटर स्फिंक्टर के साथ ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है, ये इसको कॉन्ट्रैक्शन इसमें करवा सकता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है मृणाली, मिक्चुरेशन स्टॉप, क्या हो स्टॉप। जाएगा, मिक्चुरेशन स्टॉप, हम्म। तुम बोलोगे ठीक है, ठीक, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग किसी और के बारे में, कर ले किसी और के बारे में बात, हम बात करेंगे एएनएस के बारे में, आओ हम किसके बारे में बात करेंगे, मृणाली बताओ यार किसके बारे में बात करेंगे, एएनएस। तो कर लो ना बात, एएनएस, एएनएस इंटरनल के ऊपर काम करता है, किसके ऊपर काम करता है, इंटरनल के ऊपर। वैसे एएनएस में भी दो काम होता है, कितने काम होते हैं दोस्तों, दो सिस्टम, दो। देखो एएनएस में दो है, एक है, पैरासिम्पैथेटिक। वाह वाह, अद्भुत अद्भुत, तो वही तो कितनी, लिख रहे हो आप। मतलब कितनी तेज हो तुम, ये मैं बोल रहा हूँ, गलत हो तुम्हारे गया जैसे, स्पेलिंग। तुम्हारे जैसे लोग मार्केट में आना ही बंद हो गया, सर क्या, सही तो कहा ना। हाँ तो सही तो है, तो सिंपैथेटिक, ऐसे। हाँ ये इंफॉर्मेशन सबके पास जा रहा है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करवाता है वो सुनो, पैरासिम्पैथेटिक कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में, ये क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, एक सेकंड, जिससे मैच्योरेशन क्या होता है, स्टार्ट, कॉन्ट्रैक्शन इन
स्मूथ मसल्स, यूरिनरी ब्लैडर, जिसकी वजह से क्या हुआ, मिक्चुरेशन स्टार्ट। बोलोगे ठीक है। सिंपैथेटिक क्या करता है मृणाली, सिंपैथेटिक डायलेशन करवा देता है स्मूथ मसल्स का, जिसकी वजह से मिक्चुरेशन स्टॉप हो जाता है ना। मैक्चुरेशन स्टॉप। बताओ कोई दिक्कत, तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब होता ये है, ध्यान से सुनो, स्ट्रेच रिसेप्टर को मिला सिग्नल, एकदम ध्यान से सुनते जाओ। स्ट्रेच रिसेप्टर को क्या मिला, सिग्नल मिला, मतलब कि ये यूरिन फुल होने लगा, ध्यान से सुनना। ये यूरिन यहाँ पे क्या होने लगा है दोस्त, ये यूरिन यहाँ पे फुल होने लगा। तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजा ब्रेन को, ब्रेन ब्रेन ने बोला अरे यार ये तो बहुत गजब का बात हो गया। तो ये क्या करता है, अपने जो तार बिछे हुए हैं पीएनएस, उस पीएनएस को सिग्नल भेजता है, एक एसएनएस को भेजता है, एक एएनएस को भेजता है। तो एसएनएस सिग्नल लेके कहाँ पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है आउटर स्फिंक्टर के पास, और ये करवाता है उसको रिलैक्स, बोलता है हाँ भाई रिलैक्स हो जा तू। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है यूरिनरी ब्लैडर को, साथ ही साथ ये रिलैक्स भी करवाता है किसको दोस्त, ये रिलैक्स करवाता है इंटरनल स्फिंक्टर को, उसको भी क्या करवाता है, ये रिलैक्स करवाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि यूरिनेशन स्टार्ट हो जाता है, मिक्चुरेशन स्टार्ट। अब मान लो ये अगर हम स्फिंक्टर स्ट्रेच रिसेप्टर ही हटा दें तो क्या होगा, तुम बोलोगे सर अगर स्ट्रेच रिसेप्टर हटा देंगे तो ये ब्रेन के पास सिग्नल भेजेगा नहीं, जब सिग्नल भेजेगा नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, तो मिक्चुरेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। होगा क्या मिक्चुरेशन स्टार्ट, बोलोगे नहीं होगा स्टार्ट, नहीं होगा ना। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। नहीं। अच्छा, या मिक्चुरेशन स्टॉप नहीं होगा, सोच के बताओ। मिक्चुरेशन स्टार्ट नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा, आउट। भाई ब्रेन को स्टार्ट नहीं सिग्नल होगा ना। जाता है कि नहीं जाता है, बोलो। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा कुछ सवाल भी तो था ना एक अपने पास अभी एआईपीएमटी में, था कि नहीं था भाई, कि अगर स्ट्रेच रिसेप्ट, हाँ हाँ ना सर। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर हमने स्ट्रेच रिसेप्टर को हटा दिया तो क्या क्या हो सकता है, बताइए, बोलो बोलो। मिक्चुरेशन नहीं होगा ना, मिक्चुरेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है भाई, सिग्नल ही नहीं जाएगा ना। तो याद रखना, अगर स्ट्रेच रिसेप्टर हटा दोगे तो ये वाला कार्यक्रम नहीं होगा, ये वाला कार्यक्रम नहीं होगा, जिसकी वजह से मिक्चुरेशन स्टार्ट नहीं होगा, मिक्चुरेशन स्टार्ट नहीं होगा। गॉट इट या नहीं गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं। किसी को, सेव कर लो इसको, ठीक है। चलिए आगे सर बढ़ते हैं, क्या हुआ, लिख लिया बोला। ग्रेट। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ये अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। हाँ सर। चलिए भैया स्टार्ट करें नेफ्रॉन के बारे में कथा। नेफ्रॉन is the structural and functional unit of kidney, very important. It is an epithelial tube which is about 3 centimeter long and 20 to 60 micrometer in diameter. यानी ये जो ट्यूब है ना,
इसका ऑन एन एवरेज तुमको डायमीटर कितना दिया, 20 से 60 माइक्रोमीटर का, और इसका लेंथ कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। कितना दिया दोस्त, 3 सेंटीमीटर का। नेफ्रॉन को हम तीन अलग अलग, सॉरी तीन कहते हैं, हम नेफ्रॉन को दो अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। मैंने बताया था ना मेल्फिजियन ट्यूब्यूल किसे कहते हैं, जहां पे फिल्टरेशन होता है, याद आया, अभी किसी ऑप्शन में पढ़े थे हम लोग, है ना। हाँ तो एक सर। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल होता है, दूसरा लुप ऑफ एनले होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है दोस्त, ये जनरली कहाँ होता है, ये कॉर्टेक्स में होता है। ये कहाँ होता है जनरली, कॉर्टेक्स। अभी मैंने किडनी में फोटो भी तो दिखाया था ना, ये वाला रीजन कहाँ होता है, मेड्यूला में। था कि नहीं था भाई, मेड्यूलरी पिरामिड में। और ये क्या था, कॉर्टेक्स में, रेनल कॉर्टेक्स। देखो रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा ना दोस्तों। हाँ सर। यस, नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ, तो बहुत बुरी बात है ना। आइए मैं तुम्हें बता दूं, जो नेफ्रॉन्स हैं उसे हम लोग यूरिनिफेरस टिब्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिनिफेरस टिब्यूल। एक किडनी में लगभग 10 लाख, लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन। समझ रहे हो दोस्त, 1 मिलियन। 1 मिलियन, यस। अब इसके स्ट्रक्चर को बहुत सिंपल, अच्छे से तरीके से समझना है। मैं इतने प्रेम से बताऊंगा ना, तुम मतलब मेरे फैन हो जाओगे। होना चाहते हो फैन, होना चाहते हो तो एकदम ध्यान से सुनना। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर देखना। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम इसे कहते हैं, सॉरी, हम इसे कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तुम बोलोगे ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। नेफ्रॉन में हमने दो हिस्सा बांटा है। एक हिस्सा जिसका मेन काम है फिल्टरेशन का, मेन काम क्या है, फिल्टरेशन, ब्लड को फिल्टर करने का काम। उस पार्ट को हम लोग कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं दोस्त, बोमैन्स कैप्सूल। दिख रहा है क्या, चलो मैं कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कुछ कलर यूज करने वाला हूं। ये बॉर्डर लाइन देखो, मृणाली, हाँ सर। ये बॉर्डर लाइन नहीं देख सकती हो क्या तुम, देख रही हूँ सर। देखो देखो। हम्म। देखो नैरो हो गया ना, लुप ऑफ एनले मैंने उस वक्त भी बताया था। देखो लुप ऑफ एनले नैरो हो गया ना, पतला हो गया ना। तो ध्यान से सुनो, हाँ मैंने सर। जो ब्लू कलर दिखाया है, ये जो मैं पूरा ब्लू कलर दिखा रहा हूँ, तुम्हें नहीं लग रहा ये कोई कवरिंग है, कवर है, जो इस अंदर वाले चीज को कवर करके रखा हुआ है। तुम बोलोगे हाँ लग तो रहा है सर वैसा ही कुछ। कैप्सूल का मतलब होता है कवर, कैप्सूल का मतलब क्या होता है, कवर। तो ये जो अंदर ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है ना, आर्टेरियोल का गुच्छा है ना, इस गुच्छे को कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं दोस्त, ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस को कवर करके कौन रखा हुआ है, बोमैन्स कैप्सूल। कौन कवर करके रखा, बोमैन्स कैप्सूल। बताओ कोई दिक्कत। एक नाम होता है बोमैन्स ग्लैंड, वो हमारे कान में पाया जाता है, तो उसका जिक्र ध्यान से देखना। ऑप्शन ऑप्शन में अगर कर दे तो ध्यान रखना। तो बोमैन्स कैप्सूल कहाँ है दोस्त, ये है बोमैन्स कैप्सूल ही। आगे देखो ट्यूब के फॉर्म में कंटिन्यू कर गया है, किया है कि नहीं किया, अरे बता दो भाई, किया है कि नहीं किया अमरुनाली। ये ट्यूब के फॉर्म में आगे कंटिन्यू कर गया, तुम बोलोगे हाँ। इसी ट्यूब को हम लोग कहते हैं रेनल टिब्यूल। क्या कहते हैं, रेनल टिब्यूल। इस रेनल टिब्यूल को देखो तो यहाँ पे कॉन्व्यूलेशन तुमको बहुत देखने को मिलेगा। मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे दिख रहा है क्या, इसे कहते हैं हम्म। इंग्लिश में कॉन्व्यूलेशन, है ना। इसे क्या कहते हैं, कॉन्व्यूलेशन। ठीक है, तो ये कॉन्व्यूलेशन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास, प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है, पास। तुम बोलोगे ठीक है, तुम बोलोगे सर एक और भी तो यहाँ पे कॉन्व्यूलेशन देखने को मिल रहा है। हाँ लेकिन इस मेन बॉडी से दूर है ना भैया, ये अगर यहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है तो इससे तो दूर है ना। तो डिस्टल मतलब होता है दूर। तो ये कैसा टिब्यूल है, कॉन्व्यूलेटेड तो है लेकिन दूर है, तो क्या नाम हो गया, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। बताओ कोई दिक्कत। इसे हम लोग डीसीटी कहते हैं, इसे हम लोग पीसीटी हम्म। कहते हैं। कितने लोगों को समझ आ रहा है कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल का मतलब क्या हुआ। प्रॉक्सिमल मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर। बताइए कोई दिक्कत। नहीं सर। नहीं नहीं। सर।
नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अब ये टिब्यूल नीचे की तरफ आ रहा है, तुम बोलोगे ठीक। और यहाँ जो लूप बन रहा है, ये लूप ऐसे, इस लूप को कहते हैं हेनलेज लूप। क्या कहते हैं दोस्त? हेनलेज लूप। मुझे एक बात बताना, फिल्टर तो यहाँ पे हो रहा है ना चीजें, तुम बोलोगे हाँ, तो चीजें यहाँ से ऐसे 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 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? बोलोगे हाँ आएगी। अब आएगी तो ये लूप ऑफ हेनले में नीचे की तरफ उतर रहा है कि नहीं उतर रहा? हाँ या ना बताते जाओ। अरे, हाँ हाँ सर। तो इसे कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग यानी नीचे की तरफ उतरना। तो तुम बोलोगे फिर तो इधर ऊपर भी चढ़ेगा। हाँ, तो इसे कहेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। बोलो, समझ आया? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो एक हो गया डिसेंडिंग, एक हो गया असेंडिंग, और ये पूरा का पूरा हो गया लूप ऑफ हेनले। तुम बोलोगे बहुत अच्छी बात। फिर ये असेंडिंग के बाद क्या आ जाता है? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिश्यू। बहुत सारे डीसीटी, देखो ये वाला, यहाँ वाला, दूसरे नेफ्रॉन का, तीसरे नेफ्रॉन का, चौथे नेफ्रॉन का, पांचवें नेफ्रॉन का, सब जिस डक्ट में खुलता है वो एक कॉमन डक्ट होता है, उसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। बताइए, कोई दिक्कत? नहीं सर। अरे, कोई दिक्कत? नहीं सर। जरूर नाली, नो दिक्कत। तो बोमैंस नो। कैप्सूल क्या है, ये समझ आया मैं जो कहना चाह रहा हूँ? बोमैंस कैप्सूल क्या है? हाँ, बोमैंस कैप्सूल एक्चुअली में एक कवर है। किसका? तो ग्लोमेरुलस का। फिर बोलोगे सर ग्लोमेरुलस क्या है? तो ग्लोमेरुलस को मैंने गुच्छा बताया था ना, इसको मैं कह सकता हूं नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। क्या कह सकता हूं मैं? नेटवर्क नेटवर्क ऑफ ऑफ कैप। कैपिलरी। कैपिलरी यानी जो आर्टेरियोल से बना होता है, कैपिलरी। ठीक है। आर्टेरियोल क्या होता है? आर्टरी का बहुत ही छोटा छोटा ब्रांचेस। तो कैपिलरी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी को मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्या मैं बोलूंगा? ग्लोमेरुलस। उसको कवर करके रखता है, उसको कवर करके रखता है बोमेंस कैप्सूल। और इन दोनों स्ट्रक्चर को साथ में हम कहते हैं रेनल कॉर्पसल या फिर मैल्फिजियन बॉडी। बताओ, याद रख पाओगे? अरे, हाँ सर। हम्म। याद तो रखना ही पड़ेगा ना। अब इससे यह भी पता चलता है कि कौन किसके पास है। ये है मेडुला में, तो तुम बोलोगे मेडुला में तो फिर सर सिर्फ हेनलेस लूप हुआ और थोड़ा बहुत कलेक्टिंग डक्ट, आधा हिस्सा कलेक्टिंग डक्ट का। हम बोलेंगे हाँ आधा हिस्सा। जबकि कॉर्टेक्स में क्या क्या हो गया भाई? कॉर्टेक्स में ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, और ये वाला हिस्सा कलेक्टिंग डक्ट का आधा हिस्सा। अरे हाँ या ना भाई, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। हाँ। सर। बिल्कुल, हाँ या ना बोलते रहो ना क्लास में, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं दिक्कत सर। वाली बात। अब मैंने एक चीज ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, एफरेंट और इफरेंट। मैंने बताया था एफरेंट यानी ए मतलब आना, बताया था ना। इफरेंट यानी ई से शुरू होता है, ई मतलब एग्जिट करना। क्या होता है? एग्जिट। तो मैं बोल रहा हूं, याद है किडनी का वो कथा? तुम बोलोगे कौन सा कथा सर? ये कथा, ये कथा याद करो। ये वाला जो अयोटा है, डोर्सल अयोटा, ये दिल से किडनी की तरफ खून लेकर आता था। याद है? तुम बोलोगे हाँ। अब डोर्सल अयोटा में ब्रांचेस जो बटते हैं, उसमें से एक ब्रांच जो बट के जाता है किडनी के अंदर, एक ब्रांच जो किडनी के अंदर जाता है, उसे कहते हैं रेनल आर्टरी। अब रेनल आर्टरी के भी बहुत सारे ब्रांचेस बटते हैं, उसमें से जो ब्रांच कहाँ जाता है? ग्लोमेरुलस के अंदर। कहाँ जाता है? ग्लोमेरुलस यानी बोमेंस कैप्सूल के पास, उसे हम लोग कहते हैं आर्टेरियोल। क्या कहते हैं दोस्त? आर्टेरियोल। बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं? पहले डोर्सल अयोटा, फिर हम्म। रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी से आर्टेरियोल। तो आर्टेरियोल एक गया और एक बाहर आ गया। भैया, एक वुमेन्स कैप्सूल के अंदर जाएगा, एक बाहर आएगा ना? तुम बोलोगे हाँ। तो जो अंदर जाता है यानी आना, ग्लोमेरुलस के अंदर आना, कौन लेके आता है आना? यानी एफरेंट, ए डबल, FERENT। और वहां से बाहर कौन निकलता है? एफरेंट। यानी तुम बोलोगे सर एफरेंट में इसका मतलब यूरिया हो सकता है? हम बोलेंगे हाँ, ज्यादा होगा यूरिया। और इसमें यूरिया क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अरे होगा लेकिन कम होगा। यूरिया होता तो है लेकिन कम होता है। बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि फिल्टर हो जाएगा ना ब्लड। आ रहा है सर। हाँ अरे सर। ब्लड क्या हो जाएगा दोस्त? फिल्टर हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ यहां से खून आया, ए मतलब आना, समझ जाना, ई मतलब एग्जिट करना। यहां से आया, आराम से अपना इधर फिल्टर विल्टर हो गया, और फिर उछलते कूदते यहां से निकल गया। तो इसमें यूरिया क्या है दोस्त? ज्यादा था। अब फिल्टर हो गया तो इसमें यूरिया क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। अब ये एफेरेंट आर्टेरियोल कैपिलरीज से मिलेगा, कैपिलरीज से मिलके फिर वेन्स में जाएगा, वेन्स, और ये वेन फिर इंफीरियर वेना का रेनल वेन में जाएगा, है ना। रेनल वेन फिर कहाँ खुल जाएगा, इंफीरियर वेना कावा, और इंफीरियर वेना कावा फिर दिल के पास खून लेके चला जाएगा, है ना। दिल फिर लंग्स के पास भेजेगा, लंग्स फिर दिल के पास, दिल के से आयोटा, डॉर्सल आयोटा, डॉर्सल आयोटा रेनल आर्टरी, फिर किडनी के पास आएगा, घूमता रहेगा। बोलो कोई दिक्कत, बोलो बोलो। नहीं हाँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं आई डोंट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम, है ना। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा वोमैन्स कैप्सूल के लेयर के बारे में। ये जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ ना, इसके लेयर के बारे में, कि आखिर यहाँ मामला कैसे चलता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दी भी गई है, वो भी मैं बताऊंगा कि ये पोडोसाइट क्या होता है, फिल्ट्रेशन स्लिट्स क्या होते हैं, ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन कब? नेक्स्ट क्लास में। आइए।